दोस्तों, सबसे पहले आज महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं एक रील देख रहा था तो उसमें एक गाना आया कि हे माधव, यह जन्नत किसके लिए बनाया? यहाँ पर कौन है जो गुनहगार नहीं है? जब मैंने इस रील को देखा तो उसके बारे में मैं सोचने लगा कि बात तो सही है। यहाँ पर इस समय इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलती ना किया हो, चाहे जाने हो या अनजाने हो। किसी ना किसी तरीका से वह गलती करता ही करता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने खेती किया है, गेहूं का फसल रोपा है, धान का खेती किया है। तो जब आपका गेहूं का फसल बहुत अच्छा से तैयार होने वाला हो, उसमें अच्छा से फूल हो गया हो, तो क्या मैं आपके गेहूं के फसल का जो बाली निकला हुआ है, अभी वो कटने वाला नहीं है, तो वो जो फूल है उसका अगर मैं कहूं आपसे कि मैं सारे फूल तोड़ के लाके आप ही के खेत का, आप ही का लगाया हुआ दूं आपको, अगर मैं सारे गेहूं के फूल आपको तोड़ के ला के दूं, वो भी आपके चोरी चोरी, तो क्या आप खुश होंगे कि दुख होंगे? अभी आम का मंजर लग रहा है, आम में बहुत अच्छे अच्छे, बहुत खूबसूरत फूल लग रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके आम पर एक जो मंजर लगे हुए हैं, आम का जो फूल है, अगर उसी को मैं चोरी से तोड़ लूं और आपको गिफ्ट करूं, तो आपको कैसा लगेगा? उम्मीद है कि आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे, आप बहुत नाराज हो जाएंगे, यहाँ तक कि मुझे मारने, गाली देने या बहुत कुछ हो जाता है। मैंने गाँवों में देखा है कि छोटी-सी फसल तोड़ देने से या कोई बेजुबान गाय, भैंस, बकरी अगर किसी के खेत में दूसरा का चला जाता है, तो उसके लिए उसको बहुत जुर्माना भरना पड़ता है, या जो जुर्माना नहीं दे पाता है, उसको बहुत पीटा जाता है, बहुत गाली दिया जाता है। तो ये जो हम लोग महाशिवरात्रि हो या कोई भी पूजा हो, जिसमें हम लोग फूल तोड़ के भगवान को चढ़ाते हैं, तो वो फूल किसने बनाया? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप ही के आम के पेड़ का मंजर अगर आपको मैं ला कर दूं, तो आप दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो सभी फूल तो भगवान ही बनाए हैं। तो ये फूल को अगर मैं तोड़ के देता हूं, तो भगवान खुश होंगे या नाराज होंगे? अगर आपको लगता है, अगर आपको जो लगे, कमेंट में जरूर बताइए कि भगवान को जो हम लोग फूल चढ़ाते हैं, उससे भगवान खुश होते हैं या दुखी होते हैं? मैं कुछ ही दिन पहले कामाख्या मंदिर गया था। मैंने वहां देखा कि बहुत से कबूतर को ऐसे काटा जा रहा था जैसे आलू काटते हैं ना सब्जी, उस रफ्तार से जल्दी 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 काट रहे हैं, क्योंकि बहुत से लाइन में है। बकरा भी बहुत लाइन में है जिसको काटे जाना है। तो जो सभी को भगवान ही बनाए हैं और भगवान के सामने ही ले जाके उसको जब काटते हैं, तो क्या भगवान उससे खुश होते हैं कि भगवान दुखी होंगे? उन्हीं का बनाया हुआ फूल है, उन्हीं के बनाया हुआ जीव है, जिसको हम लोग बर्बाद कर देते हैं। तो फिर मन में सवाल यह आता है कि इसका उपाय क्या है? क्या हम फूल से भगवान का पूजा करना छोड़ दें, जानवरों को बलि चढ़ाना छोड़ दें? तो हाँ, ये छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बातें, जो रिवाज, बहुत लोग कहेंगे कि ये तो सदियों से परंपरा है। तो दोस्तों, परंपरा तो सती प्रथा की भी थी, लेकिन उसे बदला गया। और मुझे जहां तक समझ में आता है कि फूल से पूजा करना या किसी बेजुबान को भगवान के सामने ही काटना, जिसे भगवान ही बनाया है, यह कहाँ तक सही है? फ्रेंड्स, ये मैं नहीं कहता हूं कि मैं भगवान के विरुद्ध हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके पूजा करने से मुझे दुख होता है, तकलीफ होता है। लेकिन अपने मन में ही, अपने आप पर ही रख के देखिए कि आपने किसी को बहुत अच्छा से पाला पोसा और आपके सामने अगर उसको काट दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपके फसल ही आपके सामने तोड़ के आपको गिफ्ट दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको लगता है कि आप लोग खुश होंगे?
तो जब एक छोटा-सा इंसान खुश नहीं हो सकता, एक छोटी मेहनत उसकी बर्बाद होती है, तो भगवान कैसे खुश हो जाते होंगे? फ्रेंड्स, भगवान को खुश रखने के और भी बहुत तरीके हैं। जैसे आप किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं। तो फिर ये भी मन में आता है कि हम गरीब को भोजन क्यों कराएँ? क्योंकि उसको भोजन कराने के लिए तो हम नहीं पैदा हुए हैं। उसको भी भगवान ने सब कुछ दिया है, जो मुझे दिया है, तो फिर उसको हम क्यों भोजन कराएँ? तो फ्रेंड, परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि आदमी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। जैसे बहुत से भिखारी ऐसे हैं, जिनके हाथ-पाँव नहीं होते हैं, आप उनको खाना खिला सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, जिनके माँ-बाप नहीं हैं, जो अनाथ हो जाते हैं। आप अनाथाश्रम में उनको ले जाके छोड़ देना ही पुण्य का काम है। आप किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं, वही पुण्य का काम है। आप किसी हॉस्पिटल में जाकर देखें, तो बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हो, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने जीवन में मेहनत किया हो। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि उस समय के बाद आदमी को यह नहीं समझ में आता है कि वह क्या करे, कहाँ जाए। उनके अपने ही उन्हें साथ छोड़ देते हैं। तो अगर भगवान कहते, तो आपको क्या लगता है? वो कह पाते कि मुझे फूल चढ़ाओ, मुझे गाय, बकरी, भैंस ये सब का मुझे बलि दो? मेरा जहां तक विश्वास है कि भगवान तो ऐसा कभी नहीं कहते। वो कहते कि उन गरीबों को, उन बेजुबान जानवरों की सेवा करो, उनकी पूजा करो, उनकी रक्षा करो, जिसको मैंने बनाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर तो सब कोई मैं बड़ा तो मैं बड़ा के चक्कर में लगा रहता है। ठीक है, आप बड़े हो जाएं, भगवान भी खुश होंगे कि आपको जिस लक्ष्य से बनाया, आपने वो पूर्ति किया, आप खुशी से जिए, खुशी की बात है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आप जो मेहनत से पैसा कमाते हैं, उसमें दूसरे का भी हक है? यहाँ मैं उदाहरण देना चाहता हूँ किसान भाइयों का। मैं सबसे पहले किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। ना जाने कितना मेहनत करते हैं, हमने बहुत नजदीक से देखा है। हम भी खेती किए हैं, अभी भी करते हैं। जितना मेहनत किसान करते हैं, उतना शायद इस धरती पर कोई नहीं कर सकता है। अगर आप व्यापारी के पास जाएं, अगर उनसे कहें, आप कितने भी बड़े मॉल में या दुकान में चले जाएं, आप उनसे कहें कि 1 रुपये की टॉफी मुझे उधार दे दो या बिना पैसे के दे दो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो नहीं देगा। लेकिन आप किसान के खेत में चले जाइए, किसान के घर चले जाइए, उसकी छोटी ही खेत है, थोड़ा ही उसके पास अनाज है, लेकिन आपको भूखे आने नहीं देगा और ये कभी नहीं कहेगा कि इसके बदले हमें कुछ दीजिए। मैंने अक्सर दुकानों में या गोदामों में चूहे मारने की दवा देखी है, चूहे पकड़ने वाली चूहेदानी देखी है, लेकिन कभी किसान के खेत में नहीं देखा है। कभी मैं उस किसान के खेत में या फसल में जहर की दवा मिलाते हुए नहीं देखा है, जिससे दूसरे जीव मरे। लेकिन दुकानों में या गोदामों में मैंने बहुत देखा है। फ्रेंड्स, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि भगवान के पूजा के साथ साथ उनकी भी थोड़ा भलाई कर दे, जो आपसे नीचे हैं। लेकिन भलाई करे तो किसका करें? क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। क्योंकि अगर मान लें कि मैं किसी को कुछ पैसे दे के खाना खिला देता हूं, आजकल कुछ ऐसा दौर है कि अगर आप भिखारी को भीख देते हैं, तो एक प्रकार से अभी हो सकता है कि आप भिखारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग, मतलब 95% लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें करना नहीं है। उन्हें बस भीख मांग लेना है, खा लेना है, बस यही उनकी जिंदगी है। तो मेरा पहला राय है
कि आप उसी को दान करें, उसी की सहायता करें जिसे आप जानते हैं, पर्सनली जानते हो या किसी भी तरीके से आप जानते हो। फ्रेंड्स, आपका भी कहीं गाँव होगा, घर होगा, या आपने कहीं भी शहर में रहते हो, गाँव में रहते हो, कहीं भी रहते हो। आपके जान-पहचान वाले कुछ लोग ऐसे होंगे, जो बहुत गरीबी से झेल रहे हैं, बहुत गरीबी में जी रहे हैं। उनके घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो उनकी सहायता ज़रूर करें। अगर कोई आपत्ति आए, तो उस समय आप तैयार ज़रूर रहें। यही आपकी सबसे बड़ी पूजा होगी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।